जैसे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, या ऐसा भी क्वेश्चन आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, या अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन का वीडियो आपको बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम जो क्वेश्चन को देखेंगे वो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो कहने का मतलब क्या है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आता है कि किसी द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे हमको क्या पता करना है, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। ऐसा आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई द्विध्रुव होता है, क्या होता है, कोई द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत ध्रुव, एक आवेश माइनस क्यू, एक आवेश प्लस क्यू, जिसका मिडिल पॉइंट ओ होता है। तो ये क्या हो गया, एक द्विध्रुव हो गया, और जिसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 2l। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक l लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक l लंबाई है, और इस पॉइंट को, द्विध्रुव को मान लिए ए बी, ठीक है। और इसी के अक्ष पे कोई बिंदु P है, क्या है, P है, और O से P तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। और इसी पॉइंट P पे, बिंदु P पे हम लोगों को विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी को लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, वही जो फिगर में है वही चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो माना कि, सबसे पहले आपको सब बता देते हैं, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसकी कुल लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख देते हैं। तो माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है, तथा कुल लंबाई 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। अब आगे हम इसी को देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। उसके बाद इस माइनस Q के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस Q के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है, इसको मान लेते हैं हम लोग V1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, तो वही 1/4πε0 Q/में R, 1/4πε0 Q/में R। अब R क्या है, दूरी। दूरी कहाँ से, प्लस Q से लेकर P तक की। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, तो V1 का V1 रहने देते हैं और 1/4πε0 और Q की जगह पे प्लस Q। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लेके चलना होगा, क्योंकि जो आपका जो विद्युत विभव है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, और अदिश राशि में कोई वेक्टर का यूज होता नहीं है, सिंपल सा मैथ हम लोग, तो उसको प्लस माइनस हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Q का Q रहने देते हैं और R क्या है, दूरी। दूरी कहाँ से, तो प्लस Q से P तक। तो प्लस Q ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, तंगा बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, R में से इस पूरे यहाँ से R में से हम लोग L को घटा देंगे ना, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, R में से L को घटाएगा, हमको दूरी यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, R माइनस L। ठीक है, अब हम लिखा लेते हैं माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको मान लेते हैं हम लोग V2 मान लेते हैं। फॉर्मूला वन ये लेगा, 1/4πε0 Q/में R। V2 का V2 रहने देते हैं, 1/4πε0, लेकिन यहाँ पे Q क्या है, देख लीजिए माइनस के कारण है, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। माइनस Q/में R, दूरी कहाँ से, माइनस Q से लेकर P तक। तो ये R में किसको जोड़ देंगे, L को। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो R में आपको किसको जोड़ना पड़ेगा, L को। क्या हो जाएगा, R प्लस L। ठीक है, तो आपको V1 निकल गया, V2 निकल गया। तो अब लिखेंगे बिंदु P पर। अब इस P पे, इस वाले P पे कुल वैद्युत विभव कितना होगा, हमको यही पता करना होगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। तो P इक्वल टू आपको P1 और प्लस P2 को जोड़ देना होगा। तो P1 कितना निकाले हैं, नहीं, कुल वैद्युत विभव आपको निकालना है ना, तो आप भी पूरा निकालना है टोटल। तो आपको क्या करना है, V1 प्लस V2 को जोड़ देना पड़ेगा। तो V का V1 कितना आया है, तो ई वाला, तो 1/4πε0 और Q/में R माइनस L आया है। ठीक है, अब प्लस V2 कितना आया है, V2 आपका 1/4πε0 माइनस Q/में R प्लस L। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो V इक्वल टू 1/4πε0, Q का Q रहिए, R माइनस L लिखिए, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0, यहाँ पे Q/में क्या बचेगा, R प्लस L। इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, तो ये Q/में 4πε0 कॉमन ले लीजिए। तो Q/में 4πε0 कॉमन लीजिए, बच जाएगा अंदर में 1/में R माइनस L, क्योंकि ये Q और 4πε0 बाहर चला गया, इसमें से भी Q और 4πε0 बाहर चला जाएगा, तो माइनस 1/में क्या बचेगा, R प्लस L। ठीक है, अब इसका भी इनका जोड़ कर दीजिए। V इक्वल टू Q/में 4πε0, एलसीएम लीजिए इसका, भिन्न का घटाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R माइनस L इंटू R प्लस L। R माइनस L से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, R प्लस L, और माइनस इससे ही वाला डिवाइड हो जाएगा, तो R माइनस L। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, V का V रहने देते हैं,
क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल अपॉन में ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से क्या आर एगो माइनस में आर प्लस में ही कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और एल एल कितना हो जाएगा 2l अपॉन में क्या हो जाएगा 12 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको हम एक तरफ लिख देते हैं क्या 2ql बना देते हैं इसको ऐसा करके v इक्वल टू ऊपर में लिख देते हैं इसको 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 2ql अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक चीज़ हम जानते हैं कि 2ql क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p होती है, ठीक है। तो p v इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट रहने देते हैं और 2ql की जगह पे क्या डाल देते हैं p आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यदि r बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा बहुत किस से l से, तो l को हम क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं क्योंकि r बहुत बड़ा है। तो v का भी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और p अपॉन में अक्षीय स्थिति पर आपका ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? एक बार इस चीज़ को आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। एक बार इस क्वेश्चन को आपको घर पे ट्राई करना है।